हाँ जी, हम लोग हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे, थर्ड चैप्टर है ये हमारे मैथ का। चैप्टर का नाम है हमारे का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 29 क्वेश्चन बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है वो ये कहता है कि अ नंबर is added to its 2/3 is equal to 75. Find the number. क्या कहता है कि ए नंबर इज एडेड टू इट्स 2/3, एक नंबर अपने 2/3 में क्या करके ऐड कर दिया जाए तो बराबर आता है 75। मैंने क्या कर लिया, मैंने नंबर को लेट कर लिया 1। अब 1 का 2/3 करूंगा तो 2/3 आएगा, इसमें ऐड करूंगा। आपको मैंने 1 में फ्रैक्शन ऐड करनी सिखाई थी, दोनों का सम बटा एज इट इज, ये बराबर है 75 के। किसके बराबर है? 75 के। परंतु हमें तो संख्या की वैल्यू चाहिए। 1 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पलटी मारेगा ये, तो हमारी संख्या कितनी आ गई? 45 आ गई। अगर मैं 45 का 2/3 करता हूं तो किसके बराबर आएगा जोड़ के? 75 के। आप चेक कर लो, इसका 2/3 किया तो आ गया 30। 30 को आप 45 में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 75। तो आपकी संख्या क्या हो गई? 45। ये क्या कह रहा था? एक नंबर इज एडेड टू, एक नंबर को उसके 2/3 में जोड़ दो तो 75 आता है। मैंने नंबर लेट कर लिया एक, उसका 2/3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो 5/3। 5/3 की वैल्यू 75, तो 1 की वैल्यू बतानी थी, पलटी मार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 45। क्या आ जाएगा? 45। हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि अ नंबर इज एडेड टू 2/3। ठीक है, ये क्या हो जाता है यहाँ पे? 35 हो जाता है। कोई बात नहीं, अपने नंबर लेट किया 1, उसका 2/3 रहेगा, दोनों को जोड़ के बन गया 5/3 बराबर है 35 के। तो हमें तो 1 की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे? 35 इंटू 3/5, 3 7 जा 21, तो हमारा नंबर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द नंबर which when added to its half gives 33। 32nd क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द नंबर which when added to its half gives 33। वही सेम पैटर्न है कि किसी संख्या को उसके हाफ में ऐड किया जाए तो 33 आता है। मैंने नंबर मान लिया 1, 1 का हाफ होता है हाफ, जोड़ के बन गया 3/2, वैल्यू बता रहा है 33, हमें चाहिए 1 की वैल्यू, तो पलटी मार जाएगा 2/3, 3 से काटूंगा तो 11, 11 को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 22। क्या आ जाएगा? 22। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50। आगे क्या कहते हैं? one of which is 2/3 times the other, find the number। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि दो संख्याओं का जोड़ 50 है, इसमें एक दूसरे का 2/3 है,
तो मैंने एक को 1 मान लिया, दूसरे को 2/3, दूसरा 2/3 है इसका, दोनों को जोड़ेंगे तो 5/3, तो 5/3 की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो एक नंबर 30 आ गया, दूसरा 20 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 50 है। दोनों का सम कितना है, 50 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। हाँ जी, 34 कहता है 9 is added to double of a number and 3 times of this number is 75, find the number। अब ये क्या कहता है, 9 is added to the double of a number। देखो पहले मैंने नंबर लेट किया x, उसका डबल किया, पहले मैंने नंबर लेट किया x, फिर उसका डबल किया, उसमें कितना ऐड करना है, 9। फिर कहता है उसका 3 टाइम कर दो, इक्वल टू 75। मैंने पहले नंबर लेट किया, फिर उसका डबल किया, फिर उसमें 9 जोड़ा, फिर उसका 3 टाइम किया, इक्वल टू आता है 75 के। 3 से कट करूंगा तो ये आएगा 25, 9 उधर जाके आ गया माइनस का, कितना आ जाएगा 16, तो नंबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नंबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे पुट अप करके देखो, 8 पुट किया तो 8 2 16, 16 प्लस 9 25, 29, 25 को 3 से करोगे तो कितना आएगा, 75। क्या आ जाएगा, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, the sum of two number the sum of two numbers is 15 and sum of their square is 117। find the number। ऑप्शन ए है 69, बी है 78, सी है 811, सॉरी 510 है सी, डी है आपका 411। कहता है सवाल में कि दो नंबर का जोड़ तो 15 है, परंतु उनकी स्केयर का सम करें तो 117 है। देखो अब सारे के सारे ऑप्शन से करेंगे इस सवाल को। देखो 6 और 9 15, 7 और 8 15, 5 10 15, 4 11 15, सबका क्या आ रहा है, जोड़ तो 15 आ रहा है, परंतु स्केयर का जोड़ 117 आएगा, तब वो आंसर होगा। जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया 6 और 9, 6 और 9 को जोड़ता हूं तो 15 बनता है। देखो 6 की स्केयर कर लो, 9 की स्केयर कर लो, 6 की स्केयर है 36, 9 की स्केयर है 81, इसको मैंने जोड़ा तो मेरा आंसर आ गया 117। दोनों बातें स्टिक बैठ गई, जोड़ 15 है, स्केयर का जोड़ कितना 117 है,
तुम्हारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 36 में क्या कहता है कि यहां पर 15 की जगह 19 आ जाए। 36 में क्या कहता है कि सम ऑफ टू नंबर इज 19, ठीक है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 185। सम ऑफ टू नंबर इज 19 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 185। तो आपको नंबर बताने हैं। ए ऑप्शन मैंने लिखा 12 7, बी लिखा 10 9, सी लिखा मैंने 8 11, डी लिखा मैंने 13। अब एक चीज देखो, सबका सबका जोड़ देखो, 12 7 19, 10 9 19, 8 11 19, 13 6 19। देखो टोटल तो सबका 19 आ रहा है। तो हमने पहला ऑप्शन उठाया 12 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर। देखो 12 की स्क्वायर होती है 144, 7 की होती है 49, 4 और 9 13, परंतु हमारा आना चाहिए 5। पहला ऑप्शन कैंसिल। सेकंड करेंगे 10 की स्क्वायर 9 की स्क्वायर। देखो 10 की स्क्वायर होती है 100, 9 की ये 181। ऑप्शन नंबर सेकंड भी गया। थर्ड ऑप्शन उठाया 8 और 11। 8 की स्क्वायर 164, 11 की 121, इसको जोड़ा 4 और 1 5, 12 और 6 18। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। थर्टी सेवन में क्या करती है, स्केयर ऑफ द sum of two numbers is 361 and sum of their squares is 293, then find the number। ये क्या कहता है, स्केयर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर, कहता है दो नंबर का जोड़ कर दो फिर उसका स्केयर कर दो। दो नंबर का जोड़ कर दो फिर उसका स्केयर कर दो, 361 आता है। अब आपको पता है कि जो 361 स्केयर है वो 19 का है। अब आपके दो नंबर का जोड़ कितना है, 19 है। दो नंबर का जोड़ कितना है, 19 है, ठीक है जी। अब आपके ऑप्शन में है 16 और 4, 17 और 2, 16 और 3, 15 और 6, ठीक है। अब दो संख्याओं का जोड़ 19 है, तो 16 4 तो वैसे गया और 15 6 भी वैसे गया। आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, 16 3 और 17 2। फिर आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके दो जो दो नंबर है उनकी अलग स्क्वायर करो तो उनका जोड़ आता है 293। पहले मैंने ऑप्शन उठाया 17 और 2। देखो 17 और 2 19, 19 दो संख्याओं के जोड़ का वर्ग तो 361, ठीक है, परंतु उनकी स्क्वायर का जोड़, 17 की स्क्वायर की मैंने, 2 की स्क्वायर की, 17 की स्क्वायर है 289, 2 की स्क्वायर है 4। तो आंसर क्या आ गया, 293। दोनों बातें क्या होगी, खरी उतर गई। हमारा आंसर क्या होगा, 17 और 2। आंसर क्या होगा, 17 और 2। हाँ जी, क्या ये सवाल समझ में आ रहे हैं आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है,
कहता स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर is 361, sum of their square is 185. Square of the sum of two number is 361 and sum of the square of two number is 185. सवाल करके दिखाओ। ऑप्शन है 13/6, 15/4, 11/8, 10/8। ठीक है, ऊपर वाले सवाल की तरह है। कहता है कि स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का अगर मैं जोड़ कर दूं और उनकी मैं स्क्वायर कर दूं तो वो बाहर आता है 361। अब आपको पता है कि 361 19 की स्क्वायर है, यानी कि दो संख्याओं का जोड़ कितना है, 19 है। अब 13 और 6 19, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तीन ऑप्शन आपके पास बचे हैं और उनके अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ करूं तो 185 आता है। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर जो सी है, जिसमें हमें पता है 11 की स्क्वायर 121, 8 की 64, क्या बन जाएगा, 185 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 39 में क्या कहता है, द sum of squares of two number is 90 and square of their difference is 36. Find the product of two numbers. हाँ जी, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, देखो दो नंबर मैंने ए और बी, इनका सम कर दिया, इनका स्क्वायर कर दिया, कितने के बराबर है, 90। स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंसेस, डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये होते हैं स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंसेस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंसेस कितना है, 36। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, ये वाला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। ए, दो नंबर, पहला नंबर ऐड कर लिया ए, दूसरा ऐड कर लिया बी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। ठीक है, फिर कहता है स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंसेस, ये डिफरेंस कर दिया, उनका स्क्वायर कर दिया, ये कर दिया। अब आपके पास ये मामला गिवन है, क्या गिवन है, ये मामला गिवन है। अब इस मामले के को देखते हुए आपके सामने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद आ गया आपको, क्योंकि a की दो प्लस b की दो माइनस दो, इसमें पुट कर देंगे। यहाँ गिवन है 36, यहाँ गिवन है 90, 2ab ऐसे रख लेंगे, 36 माइनस 90 माइनस 2ab माइनस का 54 माइनस के 2ab, माइनस से माइनस कैंसल, दो से काटूंगा तो 27, ए बी की वैल्यू आ गई 27। अभी इसका जोड़ा क्या हो सकता है, 3 और 9, क्या जोड़ा हो सकता है, 3 और 9। हाँ जी, क्या ये वाला सवाल समझ में आया।
रिपीट कर देता हूं। कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, मैंने नंबर लेट किया ए, दूसरा लेट किया बी, इनके स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर कर दिया, उसका जोड़ कर दिया, कितना है 90। फिर क्या कहता है स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, अब आप दो नंबर का डिफरेंस कर दो, उनका स्क्वायर कर दो, क्या गिवन 36। अब आपके सामने ये फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए की दो बी की दो दो बी, a माइनस बी की जगह हम लोग लिख देंगे 36, ए की दो बी की जगह 90, दो ए बी ऐसे रख लेंगे, माइनस का 90 इधर जाके माइनस के 54, माइनस के 2ab, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटूंगा तो 27, जोड़े बन जाएंगे 3 और 9, क्या जोड़े बन जाएंगे 3 और 9। हाँ जी अब आ गया। मीनाक्षी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 218, ठीक है, स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंसेस 36, बात वही बोल रहा है ये, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर उनका स्क्वायर उनका सम, डिफरेंसेस स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंसेस, दो नंबर की डिफरेंसेस उनका स्क्वायर 36, ठीक है, फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की दो प्लस बी की दो माइनस दो ए बी, ये 36, ये 218, ये 2ab माइनस के 218 माइनस के 2ab, इधर बचेगा 182 माइनस का 2ab, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटूंगा तो 91, ए बी की वैल्यू 91, 91 के जोड़े बन जाएंगे 13 गुना 7, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 13 और 7, क्या आ जाएगा 13 और 7, ठीक है जी। हाँ जी, किसी को पहले 3 चैप्टर में डाउट हो, आज अपना डाउट ले सकते हो, क्योंकि कल एवरेज का चैप्टर करेंगे कंप्लीट, एक ही दिन में फिनिश करेंगे उसको। हाँ जी बताओ, एवरेज में किसी को कोई डाउट हो, सॉरी एवरेज में कह रहा हूँ, किसी को पहले 3 चैप्टर में डाउट हो। मीनाक्षी आपको है? यही शॉर्टकट ही है सुनीता, यही शॉर्टकट ही है, ठीक है, डायरेक्टली आप इसको बस सीधा लिखोगे ना इसको यहाँ से कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, इतना लिखोगे, फिर ये लिख के सीधा फॉर्मूले में पुट करोगे, फॉर्मूला नहीं लिखोगे ना, बस इसको शॉर्टकट कर दोगे, यहाँ से माइनस हो गए 182 आ जाएगा, बराबर 2ab माइनस, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा, ये काट के 91 आ जाएगा, 13 और 7। तो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि जितना कैलकुलेशन फास्ट करोगे उतना जल्दी सम हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी चलिए जी, 3 चैप्टर आप निपटा लेना,